अगर हिंदू और इस्लाम धर्म की गहराई में जाएंगे तब हमें उनमें बहुत सी समानता देखने को मिलेगी। जैसे हिंदू धर्म में सबसे पहले ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी सरस्वती जी आई थी, जबकि इस्लाम धर्म में सबसे पहले आने वाले पैगंबर थे आदम और उनके साथ आई थी उनकी पत्नी हव्वा। अब ये सब जानने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक ही चीज को दो अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। क्या इस्लाम और हिंदू धर्म सच में अलग है या फिर इनमें कुछ समानताएं भी है? जिस तरह हम हिंदू तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, ठीक उसी तरह मुसलमान भी मक्का में हज यात्रा पर जाते हैं। और जैसे मक्का मुसलमानों के लिए पवित्र है, ठीक वैसे ही ये हिंदुओं के लिए भी पवित्र हो सकता है। और वो कैसे, इसकी वजह हम आपको आगे बताएंगे। अब हिंदू धर्म और इस्लाम की पहली समानता की बात करें तो वो है भगवान के अवतार और पैगंबर। इस्लाम के मुताबिक पैगंबर धरती पर अल्लाह के भेजे हुए मैसेंजर थे, जो थे तो इंसान ही, पर ये समाज और धर्म को बढ़ावा देने के मकसद से जन्मे थे, जिनकी बोली भी इंसानों जैसी ही थी। ठीक वैसे ही हिंदू धर्म में देखा जाए तो वेदों में ऋषि मुनि और साधु संतों का जिक्र हुआ है, जिन्हें भगवान का अवतार तो नहीं कहा जाता, पर इन्हें अधिकारी पुरुष जरूर कहा गया है, जिनकी सुपर ह्यूमन वाली पावर्स उन्हें आम इंसान से अलग बनाती थी। तो जहाँ इस्लाम के अनुसार इस धरती पर धर्म के प्रचार के लिए अल्लाह के द्वारा करीब 1,24,000 पैगंबरों को भेजा गया था, तो वहीं हिंदू धर्म के अनुसार भगवान खुद इंसानों के रूप में अवतरित होकर धरती पर धर्म और जीवन की नई परिभाषा देने आते हैं, जिन्हें हमारे द्वारा अवतार कहा जाता है। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के अनगिनत अवतारों की बात कही गई है, जो कहीं न कहीं इस्लाम की 1,24,000 पैगंबरों वाली बात को सपोर्ट करता है। वैसे श्रीमद् भगवद गीता की अनगिनत अवतारों वाली थ्योरी इस्लाम में लाखों पैगंबरों वाली बात का समर्थन क्यों न कर रही हो, पर इस्लाम में पैगंबरों को अल्लाह का अवतार नहीं माना जाता, क्योंकि वे तो इंसान ही होते हैं जिन्हें अल्लाह का मैसेंजर माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इंसानों से लेकर पशु और पेड़ पौधे तक इस दुनिया की सारी चीजें उन्हीं से बनी हैं। और यही बात आपको कुरान के अर-रहमान 30 में भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने ही दुनिया के सभी इंसानों को बनाया है। सभी को बनाने वाले अल्लाह के बारे में सूरह अल-अनाम 103 में लिखा हुआ है कि इंसानों को बनाने वाले अल्लाह वैसे तो किसी को दिखाई नहीं देते, पर उनकी निगाह में हमेशा हर कोई रहता है, क्योंकि वो सबसे परे हैं और हर जर्रे में हैं। हालांकि हिंदू धर्म की तरह इस्लाम में अल्लाह की तस्वीर बनाना या उनकी मूर्ति की पूजा करना पूरी तरह से मना है। हिंदू धर्म के वेदांता में ध्यान की धारण, ध्यान और समाधि नाम की 3 स्टेजेस हैं, और कुरान में भी सच को समझने के लिए 3 स्टेजेस हैं, जिसमें आइनुल यकीन, इल्मुल यकीन और हकुल यकीन शामिल हैं। अब चाहे हिंदू धर्म हो या इस्लाम, इन दोनों में ही भगवान के साथ एक होने के लिए भगवान का नाम लेना जरूरी होता है। जहाँ एक तरफ हिंदू धर्म में इसे जप की परिभाषा दी गई है, तो वहीं इस्लाम में इसे जिक्र कहा जाता है। और कुरान के मुताबिक जिक्र 2 तरीके के होते हैं, एक ज़ाहिरी जिसे जोर जोर से किया जाता है, और खाफी जिसे धीमी आवाज में किया जाता है। मगर सूफीज़्म में इसका तीसरा तरीका भी होता है, जिसे सुल्तानुल अज़कार कहते हैं। इस तीसरे तरीके में अल्लाह का नाम जुबान से बोलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये दिल से अल्लाह का नाम लेने का तरीका है। खैर, ये तरीके सिर्फ इस्लाम में ही नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में भी जप को करने के 3 तरीके होते हैं, जिनमें पहले वाचिका जप में जोर जोर से बोलकर भगवान के नाम को याद किया जाता है। वहीं दूसरे अपमशु जप में सिर्फ उतने ही स्वर में भगवान का नाम लिया जाता है जितना सिर्फ आपको सुनाई दे। और सबसे आखिर में तीसरे तरीके यानी कि मानसा जप में आपको मन में भगवान का नाम लेना होता है। शायद ही आप ये बात जानते हो कि इन तीनों ही तरीकों में मानसा जप अपमशु जप से बढ़कर होता है, जबकि अपमशु जप को वाचिका जप से बढ़कर माना गया है। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि शायद मक्का हम हिंदुओं के लिए भी पवित्र हो सकता है, और ऐसा मैंने यूं ही नहीं बोला था, क्योंकि जहाँ पर मक्का मौजूद है उस जगह के लिए प्राचीन वैदिक शास्त्री हरिहरेश्वर महात्म्या ने अपने एक श्लोक से बताया था, मक्का वाली जगह गया और शुक्ल तीर्थ के साथ उन 3 जगहों में से एक है जहाँ पर भगवान विष्णु के चरण पड़े थे। भले इस्लाम में मूर्ति पूजा की मनाही क्यों न हो, पर इसके बावजूद भी ब्लैक काबा स्टोन को इस्लाम से जुड़े लोग पवित्र मानते हैं, जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है। आपने सुना होगा कि हिंदू धर्म के अंदर भगवान की परिक्रमा करने का रिवाज है। ठीक वैसे ही इस्लाम को मानने वाले लोग काबा के 4 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं। इतना ही नहीं, जहाँ हिंदू धर्म में दान धर्म का चलन है, ठीक उसी तरह इस्लाम में भी ज़कात का चलन है। पर इनमें थोड़ी सी असमानता यह है कि जहाँ हिंदू वैदिक काल से ही बिना किसी इच्छा भाव के दान करते हैं, तो वहीं इस्लाम में ज़कात को धन दौलत की शुद्धि और बढ़ोतरी के मकसद से किया जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में सिर्फ अच्छी बातें एग्जिस्ट करती हैं, तो आप निश्चित ही गलत हैं, क्योंकि इन दोनों ही धर्म में कुछ ऐसी गलत चीजें भी हैं जो इनके एक अलग पहलू को दिखाती हैं। और उन गलत चीजों में सबसे पहला नाम आता है पैट्रियार्की का, जिसमें महिलाओं को पुरुषों से नीचे माना जाता है। इस्लाम में आज भले ही महिलाएं मर्दों के मुकाबले काफी पीछे क्यों ना हो, पर ऐसा पहले नहीं था, क्योंकि इस्लाम ही पहला ऐसा धर्म है जिसने महिलाओं को इक्वल राइट्स देने की बात की थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद मोहम्मद पैगंबर की पत्नी खदीजा भी एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस वुमन थी, जो साबित करता है कि महिलाओं को पीछे रखने का ये चलन आज के लोगों ने अपने फायदे के लिए बनाया। अब अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो इसमें भी आपको इस्लाम की तरह ही हर पंडित आदमी ही दिखाई देंगे। साथ ही साथ समाज में होने वाली ज्यादातर चीजें भी मर्द की सहूलियत के हिसाब से होती हैं, फिर चाहे वो चीजें औरतों को दिक्कत क्यों ना दे रही हो।
हालांकि हिंदू धर्म में पैट्रियार्की आज का समाज लेकर आया है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में दिखाया गया है कि माता सती और पार्वती ने अपने पति को खुद चुना था। साथ ही भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी ने उन्हें सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ आदर का व्यवहार नहीं किया था, जो ये दिखाने के लिए ही काफी है कि हिंदू धर्म में भी महिलाओं को पुरुषों के समान माना जाता था। ऐसा नहीं है कि पैट्रियार्की मॉडर्न जमाने में आई हो, क्योंकि पुराने जमाने में भी पैट्रियार्की एग्जिस्ट करती थी, पर रिलीजन्स ने कहीं न कहीं उसे लिबरलाइज करने की कोशिश की, जिससे उस समय के विचारों में डेवलपमेंट हुआ। हालांकि विचारों में होने वाली आज की डेवलपमेंट और तब की डेवलपमेंट में काफी अंतर था, क्योंकि वो तब के हिसाब से हुए थे और अब हम जो बदलाव देख रहे हैं वो आज के हिसाब से हैं। दोस्तों, अब इन दोनों ही धर्म की दूसरी गलत चीज की बात करें तो वो है जानवरों की बलि। हिंदू धर्म में बलि देने का कॉन्सेप्ट पुरातन काल से ही चला आ रहा है, जिसे आज भारत के बहुत से हिस्सों में माना जाता है, जिसके तहत कबूतर, मुर्गे और बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। इसी तरह इस्लाम में भी बलि देने का पुराना रिवाज है, और इसे कितना माना जाता है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हर साल करीब 1 करोड़ जानवरों की बलि दे दी जाती है, जिसमें बकरे, गाय और ऊंट जैसे जानवर शामिल होते हैं। शायद ही आप ये बात जानते हो कि इस्लाम में बलि की शुरुआत इब्राहिम द्वारा की गई थी, जिन्हें ईश्वर का संदेश आया था कि अपने बेटे की कुर्बानी करें, और जब वो अपने बेटे की कुर्बानी के लिए उनको लेकर गए तो अल्लाह ने उस समय जन्नत से एक जानवर उनके बेटे के बदले में भेज दिया, और तभी से इस्लाम में हर साल ईद पर कुर्बानी देने का रिवाज चला आ रहा है, जिसे हर मुसलमान फॉलो करता है। लेकिन भगवान ने ही जानवरों को बनाया है और उनके नाम पर ही जानवरों को सेक्रीफाइस करना क्या ठीक है? आपको क्या लगता है, क्या ऐसे रिवाज दोनों ही धर्मों में बंद होने चाहिए? हमें जल्द से जल्द ये समझना होगा कि हमारे रिलीजन्स अलग हों, पर साइंस की नजरों में हम एक ही प्रजाति के जीव हैं, जिन्हें एक न एक दिन एक साथ मिलकर अपनी स्पीशीज को पृथ्वी से किसी दूसरे ग्रह पर लेकर जाना होगा, जो मुश्किल तो है, पर अगर हम एक साथ रहे तो ये मुमकिन हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।